सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय। आइए आज हम जानते हैं शिव मानस पूजा के बारे में। संसार में शिव की स्तुति, शिव की साधना के लिए जितने भी तरीके के प्रयास किए जाते हैं, जितने तरीके की पूजा अर्चना की जाती है, उन सब में शिव को जो सबसे प्रिय पूजा अर्चना है वो है पार्थिव शिवलिंग की पूजा और मानस शिव पूजा। मानस शिव पूजा की रचना आदि शंकराचार्य ने की थी। इसमें 5 संस्कृत के श्लोक हैं जिनमें शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी क्रियाओं का वर्णन है, लेकिन सब कुछ मानसिक रूप से है। मानसिक पूजा में कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं चढ़ाया जाता, सब कुछ हमारी कल्पनाओं में होता है, लेकिन फिर भी शिव इन्हें प्रत्यक्ष मानकर हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। शिव मानस पूजा करने के लिए हमें एक बहुत ही शांत और स्वच्छ स्थान का चयन करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी सामग्री प्रत्यक्ष रूप से नहीं चढ़ानी है, तो हमें कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है कि हम अपने साथ लेकर बैठें। केवल हमारा मन और हमारी एकाग्रता ही हमें इस मानस पूजा में सफलता दिलाती है। अगर आप निरंतर श्रावण मास में शिव मानस पूजा को करते हैं तो इसके चमत्कार आपको अपने जीवन में अवश्य ही देखने को मिलेंगे। शिव मानस पूजा संस्कृत में रचित है, इसलिए उसे समझना और उसका उच्चारण करना कठिन होता है। इसलिए हम आपके लिए हिंदी में भावार्थ और उसका अर्थ लेकर आए हैं। अगर आप इस अर्थ को, इस भावार्थ को रोज़ सुनते हैं और रोज़ ही बहुत एकाग्रता के साथ, बहुत ही मन के साथ मानस पूजा रोज करते हैं, तो इसके चमत्कारिक परिणाम आपको बहुत जल्द ही आपके जीवन में दिखाई देंगे। आइए आरंभ करते हैं शिव मानस पूजा। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। मन ही मन ऐसी भावना करिए कि पशुपतिनाथ शिव आपके सामने विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुमूल्य रत्नों से निर्मित एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं और हम भोलेनाथ शिव को हिमालय के बहुत ही शुद्ध, शीतल और श्वेत जल से स्नान करवा रहे हैं। स्नान के बाद रत्न जड़ित बहुत ही सुंदर वस्त्र उन्हें अर्पित कर रहे हैं। शिव के अंगों पर केसर कस्तूरी से बनाया हुआ चंदन लगा रहे हैं। इसके उपरांत जूही, चंपा, बेलपत्र और बहुत तरीके के सुंदर सुंदर फूल शिव को अर्पित कर रहे हैं। बहुत ही सुगंधित धूप और दीप मानसिक रूप से शिव को दिखा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे शिव, इन्हें ग्रहण कीजिए। इसके बाद सोने की थाली जिसमें विविध तरीके के रत्न जड़े हुए हैं, उसमें खीर, दूध, दही और 5 प्रकार के स्वाद वाले व्यंजन, बहुत तरीके के शरबत, फल, फूल शिव को अर्पित कर रहे हैं, उन्हें भोग लगा रहे हैं। मानसिक रूप से प्रार्थना करिए कि हे शिव, मेरा भोग स्वीकार करिए। हे कल्याण करने वाले शिव, मेरी इस भावना को स्वीकार करिए। मन ही मन कल्पना कीजिए कि शिव भोजन कर रहे हैं जो आपने उन्हें मानसिक रूप से अर्पित किया है और आप पंखा झल रहे हैं। उन्हें निर्मल स्वच्छ दर्पण दिखा रहे हैं और उस दर्पण में जब शिव अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं तो उस प्रतिबिंब का दर्शन आप भी कर रहे हैं। शिव को जितनी भी तरीके के वाद्य यंत्र बहुत ही प्रसन्न करते हैं, जैसे वीणा, भेरी, मृदंग आदि, वो सभी शिव की प्रसन्नता के लिए आप बजा रहे हैं। शिव का प्रिय नृत्य करके उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं, उनकी स्तुति का गायन कर रहे हैं, साष्टांग रूप से उन्हें प्रणाम कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं, हे प्रभु, मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार की स्तुति की, नाना प्रकार के जतन किए,
आप मेरी इस मानसिक पूजा को स्वीकार करें, स्वीकार करें। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, आप मेरी आत्मा हैं और माँ पार्वती मेरी बुद्धि। मेरे अंदर जो प्राण बह रहे हैं वो आपके गण हैं और मेरा ये शरीर आपका मंदिर है। जितने भी तरीके के भोग होते हैं वो सब कुछ आपकी पूजा है। मैं जो सोता हूँ वो आपकी ध्यान समाधि है। मेरा चलना फिरना सब कुछ आपकी परिक्रमा है। मेरी वाणी, मेरे मुख से निकला हुआ एक एक शब्द, मेरे उच्चारण, सब कुछ आपके स्तोत्र और आपके मंत्र हैं। इस प्रकार मैं आपका भक्त जिन जिन कामों को भी करता हूँ, जो भी चीज़ें करता हूँ, वो सब कुछ आपकी आराधना ही है। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी वाणी, शरीर, कर्म, कान, आँखें, मन, सब कुछ आपका ही है। अब तक मैंने मन, वचन और कर्म से जो भी अपराध किए हैं, मैं उन सभी अपराधों की क्षमा मांगता हूँ। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें और मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। हे करुणा के सागर, हे भोले भंडारी महादेव, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन में ऐसा भाव करिए कि शिव ने अपने आशीर्वाद स्वरूप हाथ आपके सर पर रखे हैं और आप उस एनर्जी को फील कर रहे हैं।